हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कुमार रमन है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन का क्या वर्क होता है? और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। हमारे पास ऑप्शंस है, इनमें वो कौन सा ये राइट आंसर होगा जो कि रिंग रोग के नाम से जाना जाता है? और इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा अपना शैवाल रोग। शैवाल रोग जो होता है रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में यूरिया कहाँ पर बनता है? मनुष्य के शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिया कहाँ पे बनता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, हृदय में, तिल्ली में, यकृत में, विकृत में। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यकृत में। यकृत मतलब क्या होता है? यकृत मतलब होता है लीवर। लीवर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हमारा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? जो हीमोग्लोबिन होता है किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, पट्टिकाणु है, जीव द्रव्य है। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल होता है। डब्ल्यूबीसी मतलब होता है वाइट ब्लड सेल। ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आरबीसी। आरबीसी इसका राइट आंसर होगा। आरबीसी। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रक्ताल्पता। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव के शरीर में ऐसा अंग जो पुनरुद्र भवन के प्रदर्शित करता है। पुनरुद्र भवन को प्रदर्शित करता है। मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। और हमारे पास ऑप्शंस हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यकृत। यकृत याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। अभी हम पहले क्वेश्चन में हमने देखा था हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन ले जाना। सिंपल सा आंसर है इसका, ऑक्सीजन ले जाना। इस क्वेश्चन के दूसरे तौर को इस तरीके से पूछा जा सकता है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो सीधा सिंपल हमें समझना है, हीमोग्लोबिन की जब बात आए तो हीमोग्लोबिन के कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुजली का रोग स्कैब्रिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? स्कैब्रिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कवक। कवक याद रखेंगे। स्कैब्रिज के कारण निम्नलिखित में से कवक यानी कवक होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव के शरीर की आँख के कौन से हिस्से में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के कौन से हिस्से में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। और इसका राइट आंसर होगा रेटिना। रेटिना है जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना कहाँ पे होता है? ह्यूमन बॉडी के आँख पे होता है, यानी आँखों के अंदर रेटिना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाएं यानी लोहित कोशिकाएं द्वारा रक्त जो होता है उस ऑक्सीजन ले जाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है। लाल रक्त कणिकाओं का मतलब हो गया आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
और इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है। चलिए इसका हमारे पास ऑप्शंस हैं, हृदय, पीलिया, विकृत और अस्थिमज्जा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पीलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मनुष्य में ऐसा कौन सा अंग है जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। अंग यानी पार्ट कौन सा है जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। प्रत्यारोपण का मतलब होता है ट्रांसप्लांट। और इस क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शंस है, गुर्दा का भी ट्रांसप्लांट होता है, मस्तिष्क का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है, फेफड़ा का भी ट्रांसप्लांट होता है, हृदय यानी हार्ट का भी ट्रांसप्लांट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। रुधिर का मतलब होता है ब्लड को रुधिर भी कहते हैं, यानी ब्लड से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है लिम्फोसाइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग होने से मानव के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड रोग होने से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंत याद रखेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल कहाँ उत्पन्न होते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, यकृत, फेफड़ा, विकृत और अस्थिमज्जा। और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अस्थिमज्जा याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आयोडीन जो होता है, नमक को बोलते हैं आयोडीन, और घेंघा नामक रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अरस्तु तो जीव विज्ञान के मतलब जनक को कहा जाता है। और अपना इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेट्स याद रखेंगे। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीना माता रोग किसके माध्यम से जल के मैलापन से फैलता है। मीना माता रोग किसके माध्यम से जल के मैलापन से फैलता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं। और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पारद याद रखेंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है। और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थियोफ्रेट्स याद रखेंगे। थियोफ्रेट्स वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से यानी निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। हमारे पास ऑप्शंस है, कवक, शैवाल, बायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।